हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। हाय गाइज, मेरा नाम है भरत। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन एकदम फ्री में पढ़ा देता हूँ गाइज। अभी मैंने रिसेंटली जूम ऐप के ऊपर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ग्रुप स्टडी का, जिसमें हम 50 दिन तक एसबीआई क्लर्क के लिए काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन में से आने वाले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। उसकी फीस मात्र रखिए ₹1 एक दिन के लिए, मतलब 50 दिनों के लिए ₹50, जिसमें हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं गाइस, एंड अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस करते हैं साथ साथ, एंड पजल्स भी करते हैं। तो प्लीज गाइस, अगर आपको ये कोर्स एनरोल करना है तो आपको स्टडी वाइज 26 के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज टाइप करना है, एंड उसके बाद आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा ग्रुप स्टडी ज्वाइन करने का। चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। इस ग्रुप स्टडी में हम कौन से क्वेश्चंस करते हैं वही पीडीएफ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो गाइस, 11.11% मतलब 1/9 मिल जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, 1/9 मिल जाएगा। इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, अभी 7.69% है। ये कौन सा परसेंट है, 7.69% है, ठीक है। 7 पॉइंट अगर 69% है तो इसका ही मतलब इसे मैंने कैसे निकाला, देखो यहाँ पर क्या था, 7 था तो 7 मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या था, 9/13 था, ठीक है। क्या था, 9/13 था, तो 9 के पीछे एक जीरो लगा देना है, एंड 7 के बाद एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 13×6 = 78। 12 बचा, उसके पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा। 13×9 से क्या मिल जाएगा, 117। तो 6 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। एंड 7.69% की वैल्यू क्या आती है, 1/13 आता है। क्या मिलता है गाइज, मुझे 1/13 मिलता है, ठीक है। इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, ये 16.66% मतलब क्या मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, 10530 मिल जाएगा, ठीक है। 10530 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, ठीक है। 13 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिल जाएगा, तेरी आटी चार उधर से, 1 बचा, 3 बचा, 13×1 = 13, एंड इसके पीछे एक जीरो। 6 से डिवाइड करने की कोशिश, सॉरी 9 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9×9 जा, एंड इसके पीछे एक जीरो। 6 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 15 मिल जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करना है, पॉज करना है, एंड आंसर मैच करना है, ठीक है। 4/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/2 लिख सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 8 आंसर मिल जाएगा। एंड 8 × 9 क्या मिलता है, 8 × 9 72 मिलता है। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 324 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, एंड इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, 8.33% मतलब 1/12। 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 4 जा, एंड 12 5 जा, ठीक है। 4 बचा, 6 बचा, 0 बचा, एंड 12 5 जा, 45 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, देखो 4+5 क्या मिलता है, ये जो 4 है, एंड 4+5 क्या मिलता है, 9 मिलता है, ठीक है। एंड ये जो 32 है, एंड ये जो 32 दिख रहा है, एंड ये जो 4 दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू 136 आती है, एंड 369 आंसर मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में 72 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर से गाइस कैलकुलेशन करते हैं। इसका 1 इसको दे दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 370 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 370 प्लस क्या मिल जाएगा, 70+1 लिख सकता हूँ, 71 को ही, ठीक है। तो 70+70 140, मतलब 440 + 1 मतलब 441 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 21 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, 14, एंड ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है, 28 का दिख रहा है। ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट दिख रहा है, 22 का दिख रहा है। ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है, ये 24 का दिख रहा है। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सॉरी डिवाइजन कर लेते हैं। डिवीजन करूंगा तो 2 मिल जाएगा, डिवीजन करूंगा तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 14 से डिवाइड करूंगा तो 2, 2 इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। 2 इंटू एक्स फिर से क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, एंड x इंटू 3 क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। तो 3x, तो तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7x, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, 11 का क्यूब क्या मिल जाएगा, 1331, ठीक है। 1331 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 19 का स्क्वायर क्या मिलता है, 361, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 26 का स्क्वायर क्या मिलता है, 676 मिलता है। क्या मिलता है, 676 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 1024 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू आपको 40x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 40x मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते गाइस। देखो
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1692 मिल जाएगा, 1692, ठीक है। माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 676, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा 1000, 1000 एंड 76 में से 14 और 2 क्या मिलता है 16 मिलता है, ठीक है। 16 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 1024 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 40x मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगा तो 10 प्लस 10 क्या मिलता है 20 मिलता है, एंड ये जो 16 प्लस 24 है, 16 प्लस 24 क्या मिलता है 3040 मिलता है। तो 2040 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 40x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा गाइज इज इक्वल टू 40x मिल जाएगा। इज इक्वल टू अगर 40x है तो दोनों तरफ से 0 एंड 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ गाइज मैंने अगर 4 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 1 जा 4 मिल जाएगा, एंड 4 5 जा एंड 4 1 जा, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन में क्या बचेगा 1x, मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 51 मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 51। अब गाइज इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। इंटीजर्स में क्या है 2, 2 प्लस 3 क्या मिल जाएगा 5, 5 प्लस 1 क्या मिलता है 6, 6 माइनस 1 क्या मिलता है 5 मिलता है। तो 5 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब 3/5 है एंड 1/10 है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम कर सकता हूँ। इस डायरेक्शन में 2 से मल्टीप्लाई एंड इस डायरेक्शन में 2 से मल्टीप्लाई, तो 6/10, तो 6 माइनस 1 मतलब 5/10, एंड 5/10 मतलब क्या मिल जाएगा गाइज 1/2 मिल जाएगा। 5/10 मतलब 1/2 मिल जाएगा। अब गाइज इसके एडिशन करते हैं 2/4 एंड 7/8। 2/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4/8 लिख सकता हूँ। दोनों तरफ अगर मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 प्लस 7 क्या मिल जाएगा 11/8। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में मुझे मिल जाएगा 11/8, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ अगर मैं 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा ऊपर 4/8 आंसर मिल जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर मैंने इक्वल कर लिए, दोनों के डिनोमिनेटर मैंने क्या कर लिया इक्वल। तो 15/8, 5 प्लस क्या मिल जाएगा 5 प्लस 15/8 मिल जाएगा। अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5 प्लस क्या मिल जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 बचा, एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा 7 बचा एंड 8 बचा, ठीक है। 5 प्लस 1 6, 7/8 आंसर मिल जाएगा। इसे मैं कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 6, 5 प्लस 1 क्या मिलता है 6 एंड 6 7/8 आंसर मिल जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइज, किसी को कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो गाइज, यहाँ पर ये जो x दिख रहा है आपको, ये जो x दिख रहा है ये राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अच्छी बात है राइट हैंड साइड में है तो, एंड ये सभी टर्म्स 4 के क्यूब के आसपास या फिर स्क्वायर के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब, एंड होल रेस्ट टू द पावर क्या है होल रेस्ट टू द पावर 1/3 है, होल रेस्ट टू द पावर 1/3 बना लेते हैं। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा ये जो 16 का स्क्वायर है, 16 के स्क्वायर को क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर एंड होल रेस्ट टू द पावर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड होल रेस्ट टू द पावर स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 2 इंटू 2 क्या मिलता है 4 मिलता है, तो 4 रेस्ट टू द पावर क्या मिल जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 4 मिल जाएगा। एंड डिवीजन के सिंबल में क्या मिल जाएगा गाइस, डिवीजन के सिंबल में आपको मिल जाएगा 64 को फिर से कैसे लिख सकता हूँ 64 को 4 का क्यूब, एंड क्यूब के भी क्यूब में इसका मतलब 3 इंटू 3 क्या मिलता है 9 मिलता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, क्योंकि क्यूब के भी रेस्ट टू द पावर में क्या था क्यूब था। अब देखो गाइस इसे सॉल्व करते हैं, 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस डायरेक्शन में क्या बचेगा 4 रेस्ट टू द पावर 1 बचेगा, क्या बचेगा 4 रेस्ट टू द पावर 1 बचेगा, एंड 4 रेस्ट टू द पावर 1 है एंड 4 रेस्ट टू द पावर क्या है 4 है, तो 4 रेस्ट टू द पावर 1, तो 1 प्लस 4 क्या मिलता है 5 मिलता है, एंड 5 माइनस 9 क्या मिलता है -4 मिलता है। गाइज कहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। देखो गाइज यहाँ पर क्या था, सॉरी 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 4 रेस्ट टू द पावर 6 लिखना मैं भूल ही गया। तो ये जो 4 रेस्ट टू द पावर 4 है, एक सेकंड इसे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड, नीचे तो 4 रेस्ट टू द पावर 9 था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। इंटू में सॉरी इंटू में क्या मिल जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 6 मिल जाएगा, डिवीजन के सिंबल में क्या मिल जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 9 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू x मिल जाएगा। देखो गाइज अब बेस से मैं इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन है, बेस मल्टीप्लीकेशन में तो इंडेक्स के एडिशन 4 प्लस 6 10 एंड 10, एंड ये डिवीजन में है 9, इसका मतलब 10 माइनस 9 क्या मिलता है 1 मिलता है। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, 15 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसे मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ। 5/2 लिखूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 15 25 75 75/2, 75/2 मतलब 75 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 35 37 37.5 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 37 का डबल क्या मिलता है 74 एंड 0.5 का डबल क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन करते गए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड 3/2 मतलब 19 का 3 टाइम क्या मिलता है 57 मिलता है,
19 का 3 टाइम 57 एंड 57 का आधा क्या मिलता है 28.5 मिलता है। क्या मिलता है 28.5 मिलता है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 3x मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे 5/2 मतलब 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 एंड 9 इंटू 5 क्या मिलता है 45 मिलता है। ठीक है, अब गाइस इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका 0.5 उसको दे दूंगा तो 38, 30 प्लस 20 क्या मिलता है 50, 50 एंड 8 8 क्या मिलता है 66, 66 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 66, 66 माइनस 45, 66 माइनस 45 करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा 21 आंसर मिल जाएगा। 21 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 84 इंटू टू, 84 इंटू टू, 84 को ही कैसे लिख सकता हूं मैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आ चुके गए तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फट जाओगे। ठीक है, 84 को ही कैसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं, 21 इंटू 4 में स्प्लिट कर सकता हूँ, 21 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, 21 इंटू 4 इंटू 2। अब आपको इन तीन फैक्टर्स का मिडल टर्म के फैक्टर के एडिशन का फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो 4 इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा एंड 8 एंड 21 के एडिशन कहते हैं 29 आता है, तो ये नहीं चल सकता। ठीक है, चल सकता है क्या गाइस, नहीं चल सकता। तो 21 के फर्दर फैक्टर यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। 21 के अगर मैं फर्दर फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस 7 इंटू 3 मिल जाएगा। 7 इंटू क्या मिल जाएगा 7 इंटू 3 एंड ये जो 4 इंटू 2 है एज इट इज मिल जाएगा। अब गाइस ये 4 फैक्टर को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब 7 इंटू 2 करूंगा, 7 इंटू 2 करूंगा या फिर 7 इंटू 4 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। 7 इंटू 4 28। एक काम कर लेते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं 3 इंटू, एक सेकंड, ये जो 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 मुझे क्या मिल जाएगा 12 एंड 12 इंटू 2 क्या मिल जाएगा 12 इंटू 2 24 एंड 7 एज इट इज। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया एंड 24 को सेपरेट लिख लिया है। तो 24 इंटू 7 क्या मिल जाएगा 24 इंटू 7, क्योंकि 24 एंड 7 की जो एडिशन आती है, एडिशन मुझे 31 मिलता है, मिडल टर्म मिलता है। ठीक है, तो हमें ऐसे रूट फाइंड आउट करने थे जिनकी एडिशन मुझे क्या चाहिए 31 चाहिए एंड उनका मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या चाहिए गाइज, उनका मल्टीप्लीकेशन मुझे चाहिए 84 चाहिए। ठीक है, अब देखो गाइज 96 है, 96 इंटू 3 है, तो 96 इंटू 3 है तो 96 इंटू 3 लिख लूंगा। 96 को कैसे लिख सकता हूँ, 12 से कम 72, 12 से 84, 12 8 96, 12 इंटू 8 लिख सकता हूँ, 12 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, अब देखो गाइस 36 एडिशन बनाना है तो 8 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। 24 एंड ये क्या है, ये 12 है, 12 इंटू 24। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो 96 इंटू 3 के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैंने फैक्टर फर्दर स्प्लिट कर लिए एंड गाइज 96 की एडिशन, सॉरी 12 इंटू 24 की एडिशन मुझे क्या मिलती है 36 मिलती है। तो एक रूट मुझे मिल जाएगा 24 एंड एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा, एक रूट मुझे 12 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के तरफ कौन सा साइन लगेगा, प्लस प्लस एंड प्लस प्लस साइन लगेगा। ठीक है, अब देखो गाइस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट थे, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट है तो इन दोनों के कोएफिशिएंट को मुझे इन दोनों के कोएफिशिएंट से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 3 72, 72 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में 21 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 24 दूने 48, 48 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में, फिर क्या मिल जाएगा 12 दूने 24, 24 मिल जाएगा। अब कंपेयर करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है गाइज, यहाँ पर देखो 72 क्या है 48 एंड 24 से बड़ा है। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो 48 है ये 21 से बड़ा है, तो एक जगह पे y इज ग्रेटर देन दिख रहा है आपको, y इज ग्रेटर देन x, तो दोनों जगह पे आपको x इज ग्रेटर देन एंड y इज ग्रेटर देन दिख रहा है। इसका मतलब रिलेशन कैन नॉट बी क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, एक जगह पे x ग्रेटर है, एक जगह पे y ग्रेटर है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है गाइस। क्या बोला है गाइस, यहाँ पर देखो 4 इंटू 63 है, 63 इंटू क्या मिल जाएगा 63 इंटू 4 मिल जाएगा। आपको इनका प्रोडक्ट, आपको इनके फैक्टर्स की एडिशन, एडिशन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या था, एडिशन था, एडिशन 32 चाहिए। इनकी एडिशन मुझे क्या चाहिए, फैक्टर्स की एडिशन मुझे 32 चाहिए। ठीक है, तो इसे स्प्लिट करके देख लेते हैं।
21 इंटू 3 करूंगा, 21 इंटू 3 इंटू 4 करूंगा, ठीक है। तो 4 इंटू 3 क्या मिलता है 12, 12 एंड 21 33 मिलता है, ठीक है। तो 21 को या फिर 2 को स्प्लिट करके देख लेते हैं। 2 को स्प्लिट करूंगा तो 2 इंटू 2 मिल जाएगा। 21 इंटू 2 एंड 6 काफी बड़ा नंबर हो रहा है, ठीक है। तो 4 को स्प्लिट नहीं करेंगे, हम 21 को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। 7 इंटू क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 3 मिल जाएगा। तो 7 इंटू 4 क्या मिलता है, सॉरी 7 इंटू 3 नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। 4 को भी स्प्लिट करके देख लेते हैं 2 इंटू 2 में। तो 7 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 2 14 मिल जाएगा। 7 चला गया, 2 चला गया, फिर क्या रिमेनिंग बचेगा गाइस, 3 रिमेनिंग बचेगा। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या मिलता है 9 एंड 9 इंटू 2 क्या मिलता है 18 मिलता है, ठीक है। तो 14 एंड 18 मिल जाएगा। इन दोनों की सम क्या मिलती है 32 मिलती है, 32 मिलती है। तो एक नंबर क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, एक नंबर क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर हमने रूट्स के एडिशन किए, 18 एंड 14 को मिलाने के बाद 32 लाया है। तो अगर मैं एडिशन करूंगा तो एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, मिडल नंबर, मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव है तो दोनों सिंबल क्या लग जाएंगे, दोनों के साइन क्या लग जाएंगे, पॉजिटिव लग जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब देखो गाइस आगे क्या बोला है, अब हमें 63 इंटू 2 वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई 63 इंटू क्या करना पड़ेगा 63 इंटू 2 करना पड़ेगा। फिर से 63 के फैक्टर क्या मिल जाएगा 21 इंटू 3 मिल जाएगा, 21 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो गाइस फिर से मैं इसे फर्दर स्प्लिट कर देता हूँ, क्या मिल जाएगा मुझे 7 इंटू 3 मिल जाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब गाइस इसे ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनकी सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगी मुझे, सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या था निगेटिव था, उनका सब्ट्रैक्शन मुझे क्या मिलना चाहिए सब्ट्रैक्शन 11 मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 7 इंटू सॉरी सॉरी सब्ट्रैक्शन मुझे 11 चाहिए ना, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, 7 इंटू अगर मैं 2 करूंगा, 7 इंटू 2 करूंगा तो 14, 14 एंड ये क्या मिल जाएगा मुझे 3 इंटू 3, नहीं 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 14 तो नहीं चल सकता, 3 इंटू 9, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। क्या मिल जाएगा गाइस, देखो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 3 इंटू 3 करूंगा, अगर मैं देखो गाइस अगर मैं 3 इंटू 3 करूंगा तो 9 मिल जाएगा, एंड 9 इंटू 2 करूंगा तो 18 मिल जाएगा, एंड 18 में से 7 चला जाएगा। 18 इंटू अगर मैं 7 करूंगा एंड 18 में से अगर 7 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 11 मिल रहा है, मुझे मिडल टर्म मिल रहा है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गया गाइस, किसी को कोई डाउट है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं गाइस, एक सेकंड थोड़ा मैं वाइप आउट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सॉरी ये जो नंबर से इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। अब साइन कौन सा लगेगा, हमने क्या किया था रूट्स का सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शन के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, मिडल नंबर का सिंबल जो होगा वो छोटे को लगा दो, उसके अपोजिट बड़े को लगा दो, ठीक है। अब देखो गाइस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या थे, डिफरेंट थे, तो इन दोनों को मैं इक्वल तो नहीं बना सकता बट इनका रेशियो ले सकता हूँ। इनका रेशियो क्या मिल जाएगा 2 2 से कट करोगे तो 2 एंड 1 मिल जाएगा। तो एक तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक तो इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। तो 2x² का अभी क्या मिल गया, नया कोएफिशिएंट मिल गया, तो 2 से y के रूट को मल्टीप्लाई, एंड इस डायरेक्शन में 1 से मल्टीप्लाई मतलब वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा 36 एंड 14 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 36 एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। कंपेयर करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, देखो गाइस ये जो 18 है इन दोनों से बड़ा है एंड 14 क्या है इसके इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, देखो गाइस अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू एक जगह पे +8 मिल जाएगा एंड एक जगह पे -8 मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता, अगर ये y इज इक्वल टू √64 रहता, √64 रहता तो y की एक ही वैल्यू मिलती, y की कौन सी वैल्यू मिलती +80 वैल्यू मिलती, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, बट फिलहाल तो ये नहीं है, बट ये भी चीज 101% क्या आती है, करेक्ट आती है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में y की डिग्री कितनी थी, y की डिग्री 2 थी, इंडेक्स y के इंडेक्स में क्या है 2 है, y की डिग्री 2 है, तो y के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट 64 रहेगा तो y की डिग्री कितनी है, y की डिग्री 1 है, तो y का एक ही रूट मिलेगा, कौन सा, जो कि +8 होगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसको कोई डाउट है। अब x के रूट फाइंड आउट करेंगे, ये जो 156 है इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, देखो गाइस 3 इंटू 3 5 जा एंड 3 2 जा, फिर से 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर से 52 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 13 इंटू 4
एंड 3 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 4 12 मिल जाएगा, 3 इंटू 4 क्या मिल जाएगा 12 एंड 13 एज इट इज। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्यों चाहिए था मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है ये निगेटिव का सिंबल दिख रहा है, ये निगेटिव का सिंबल है, इसका मतलब निगेटिव का सिंबल है, इसका मतलब क्या, इन दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 12 एंड 13 का सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल नंबर क्या मिल रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, मिडल नंबर 1 दिख रहा है। मिडल नंबर अगर 1 दिख रहा है गाइज, ये जो मिडल नंबर 1 दिख रहा है, तो 101% गाइज हमें एक रूट पॉजिटिव एंड एक रूट निगेटिव चाहिए था, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या था, मैंने 13 में से 12 जाएगा तभी तो 1 आएगा, बट यहाँ पर उल्टा होता है। मिडल नंबर का जो सिंबल होता है वो छोटे नंबर को चिपका दो एंड बड़े नंबर को उसका अपोजिट सिंबल चिपका दो, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे, -13 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइज, मुझे -13 मिल जाएगा। अब देखो गाइज, ये जो +12 है, +12 8 से भी बड़ा है एंड -8 से भी बड़ा है, एंड ये जो 13 है ये -8 +8 से क्या है, छोटा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी क्या मिल जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा, ठीक है। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या बोले गाइस यहाँ पर 21 इंटू 2 42, 42 के आपके ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनकी एडिशन मुझे क्या चाहिए, 13 चाहिए, तो 7 इंटू 6 काफी इजी नंबर है। उसके बाद 25 इंटू 8 क्या मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। 200 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन मुझे क्या चाहिए, एडिशन 30 चाहिए, तो 20 एंड 10 मिल जाएगा। 20 इंटू 10 क्या मिलता है, 200 मिलता है, एंड इनकी एडिशन क्या मिलती है, 30 मिलती है, ठीक है। तो एक रूट 20 मिल जाएगा एंड एक रूट क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब देखो गाइस, सबसे पहले तो दोनों जगह पे मैंने एडिशन की, रूट्स की एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, मिडिल नंबर का सिंबल क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब दोनों रूट मुझे क्या मिल जाएंगे, दोनों रूट मुझे पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से 25 से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई एंड एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 7 क्या मिलता है, 175 मिलता है। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, साइन सेम ही रहेगा, ठीक है, साइन पे कोई असर नहीं रहेगा। अब गाइस 25 इंटू 6 क्या मिलता है, 150 मिलता है। 21 दूने बेचा मतलब 420 मिलता है एंड 21 दा है 210 मिलता है, 210 मिलता है। कंपेयर करूंगा तो 420 भी 175 एंड 150 से बड़ा है एंड 210 भी बड़ा है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं। एवरीडे गाइस हम जूम ऐप के ऊपर इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि एवरीडे 1.5 आवर सेशन होता है गाइस। 1.5 आवर में हम ईच एंड एवरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के गाइस काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस करते गाइस। तो प्लीज गाइस ट्रस्ट कीजिए, जूम ऐप के ऊपर जल्दी से जल्दी जाके एनरोल करना है studyWise26@gmail.com के ऊपर, ठीक है। आपको नीचे लिख के भी दिख रहा होगा कि कैसे एनरोल करना है, तो प्लीज गाइस जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए। काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ए सोल्ड एन आर्टिकल विद 10% लॉस। 10% का लॉस होता है, इसका मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होता है। 1/10 होता है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, 10 का 10% क्या मिलता है, 1 मिलता है। 10 का 10% 1 मिलता है, तो लॉस होता है। लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं 10 यूनिट कंसिडर करूंगा, तो 1 यूनिट का लॉस, 10% का लॉस मतलब क्या मिल जाएगा, 10% का लॉस मतलब क्या मिल जाएगा, 10% का लॉस मतलब 1 यूनिट का लॉस मिल जाएगा। 1 यूनिट मतलब 10 की चीज वो 9 में बेच देगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस लगाया है, 10 की चीज 9 में बेच देता होगा। अब आगे क्या बोला, ही बॉट द आर्टिकल एट एन डिस्काउंट ऑफ 20%, उसने 20% के डिस्काउंट के ऊपर वो चीज खरीदी होगी। तो 20% के डिस्काउंट पे वो चीज खरीदी होगी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या आती है, मतलब मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की मुझे क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की चीज 20% की डिस्काउंट मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो वो चीज 4 में खरीद के लाता होगा, ठीक है। 5 की चीज 4 में खरीद के लाता होगा। 5 की चीज अगर 4 में खरीद के लाता है, तो कॉस्ट प्राइस वो खरीदता कितने में, कॉस्ट प्राइस तो 10 रुपीज है उसकी, एंड उसने वो चीज, ये जो शॉपकीपर है ए, उसने क्या किया, देखो गाइज, एक शॉप में से 5 की चीज 4 में खरीद के लाया है, 5 की चीज 4 में खरीद के लाया है, एंड ये 4 की चीज उसने किसी को 10% के लॉस के साथ सेल कर दिया है। तो सबसे पहले तो गाइज ये दोनों वैल्यू मुझे इक्वल करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू क्यों इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको
इतने प्राइस के ऊपर क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ये क्या है, डिस्काउंट वैल्यू है, मतलब उसने इतने रुपीज में वो चीज खरीद के लाई है। एक जगह पे तो ये सेलिंग प्राइस है एंड एक जगह पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि लॉस परसेंटेज हो रहा है। तो इन दोनों वैल्यू को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इस डायरेक्शन में 2 से क्या, तो इस डायरेक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई। 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इस डायरेक्शन में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मार्क प्राइस है, ये जो मार्क प्राइस है ये क्या मिल जाएगा मुझे, 25 यूनिट मिल जाएगा। एंड ये जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2 इंटू 10 मतलब 20 यूनिट, एंड ये 18 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, 20 यूनिट मिल जाएगा एंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 18 यूनिट हो जाएगी। अब देखो गाइस, अब देखो आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ एकदम इजीली। अब क्या बोला था उसने, 25 की चीज उसने 20% के डिस्काउंट के साथ खरीद के लाता है। ठीक है, 20% का क्या मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, 20% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। 20% का डिस्काउंट परसेंट मतलब मार्क प्राइस, एंड ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है वो, जितने रुपीज में वो खरीद के लाता है, जितने रुपीज में खरीद के लाता है, उतने रुपीज की चीज वो 18 यूनिट में लॉस के साथ बेच देता है। लॉस के साथ बेच देता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 20 ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉस परसेंटेज किसके बीच में होता है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में होता है। ठीक है, तो वो चीज 10% के लॉस के साथ बेच देता है। ठीक है, 10% के लॉस के साथ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा इस, देखो आगे बोला है, व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस क्या होगा, ही हैड ही बॉट इट एट अ लेबल प्राइस, अगर वो चीज वो लेबल प्राइस के ऊपर बाय करता है, 25 यूनिट के ऊपर बाय करता है, तो 25% के फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, 25% के फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर वो चीज 25 पे बाय करता है तो 25 की चीज कितने में बेच देता है, 25 की चीज वो 18 में बेच देता है, तो कितने का लॉस हुआ है उसे, 7 का लॉस हुआ है, कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितने का, तो 100 पे कितने का, तो 25 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 से डिवाइड करूंगा तो 4 मिल जाएगा, एंड 4 इंटू 7 क्या मिलता है, 4 इंटू 7 मुझे 28 मिलता है। ठीक है, 4 इंटू 7 क्या मिल जाएगा, 28, तो लॉस परसेंटेज कितना मिल जाएगा, 28% मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसने वो चीज 20 में नहीं खरीदी होगी, अगर उसने चीज वो लेबल प्राइस पे खरीदी रही होगी, ठीक है, तो 25 की चीज वो 18 में बेच देता है, 25 की खरीदी वाली चीज वो 18 में बेच देता है, इसका मतलब 7 का लॉस हुआ है, 7 का लॉस हुआ है 25 के ऊपर, तो 7 का लॉस 25 के ऊपर, तो 100 पे कितने का, तो 28% का लॉस हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला गाइस यहाँ पर, द ओनर ऑफ अ सेल फोन ऑफ अ शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 28% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 28% मोर। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी, 28% की वैल्यू क्या मिलते हैं, 7/25, 7 क्या मिल जाएगा, 25, तो कॉस्ट प्राइस अगर 25 हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगी, 32 मिल जाएगी, क्योंकि 25 पे 28% का क्या मिला है मुझे, 28% की प्राइस हाइक हुई है, इसका मतलब 28% मोर, तो 25 पे 28% मोर मतलब 25 का 28% 7 आता है, तो 7 मोर 25 पे 7 मोर मतलब वो 32 में वो चीज बेच देता होगा, 25 की चीज 32 में बेच देता होगा। अब आगे क्या बोला है, इफ अ कस्टमर पेड, कस्टमर ने कितने पे किए, 8,960, बट कस्टमर ने तो 32 यूनिट पे किए, तो 8,900 एंड ये जो 60 रुपीज है, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 32 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो गाइस, 32 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा या फिर 16 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो 16 टू जा एंड 16 5 जा 80, 9 बचा 6 बचा, 16 6 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, अब फिर से 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, 280 रुपीज मिल जाएंगे। 280 अगर मुझे रुपीज मिल जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेल फोन, तो कॉस्ट प्राइस क्या है गाइस, अब देखो एक यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है, एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई है 280 रुपीज, तो 25 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, 25 इंटू क्या मिल जाएगा, 25 इंटू 280 रुपीज मिल जाएंगे, तो 25 इंटू 280 मतलब इसके पीछे 280 के पीछे ये जो 280 है इसके पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 को ही मैं 100/4 लिख सकता हूँ, 100/4 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब पीछे 2 जीरो लगा देना, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 7,000 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज वो 7,000 की चीज वो
7,000 की चीज वो 8,960 में बेच देता होगा, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी मिल जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाएगी 7,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सेल्स एन आर्टिकल, ए आर्टिकल सेल करता है विच कॉस्ट हिम 400 रुपीज में कॉस्टिंग हुई होगी उसकी, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उसका 400 रुपीज रहा होगा, ठीक है। 400 रुपीज कॉस्ट प्राइस रहा होगा। टू बी को सेल करता है एट एंड प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 400 पे 20% का प्रॉफिट मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, ए वो चीज बी को बेच देता है कितने परसेंट के प्रॉफिट के साथ, 20% का प्रॉफिट, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 40, 20% का प्रॉफिट मतलब 80, तो बी को वो चीज कितने में बेच देता होगा, 480 में बेच देता होगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट कितना कमाता है वो, 20% का प्रॉफिट कमाता है, कितने का प्रॉफिट कमाता है गाइस, 20% का प्रॉफिट कमाता है, 20% का प्रॉफिट मतलब 80 रुपीज का प्रॉफिट कमा लेता है, 80 रुपीज का प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, B then sells it to C, making a profit of 10% on the price he paid to A. तो उसने A को जितना प्राइस पे किया है उसके ऊपर वो 10% का प्रॉफिट कमा के 10% का प्रॉफिट कमा के 10% का प्रॉफिट कमा के 10% की फ्रैक्शन 10% क्या आता है 480 का 48 आता है, 10% का प्रॉफिट कमा के मतलब 48 रुपीज का प्रॉफिट कमा के वो चीज वो सी को बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस सी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1 एंड सेलिंग प्राइस 2, सी की सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस 2। तो सेलिंग प्राइस को सी को वो चीज कितने में पड़ेगी, सी को वो चीज पड़ेगी 480 प्लस 48 मतलब 520 में पड़ेगा, 528 में पड़ेगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गए, तो आंसर क्या मिल जाएगा 528 आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बाय सेलिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल सेल किया जाता है 480, बाय सेलिंग अ आर्टिकल फॉर 480 अ पर्सन लॉस 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 480 हो जाएगा एंड 20% का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा मुझे, 20% का लॉस मतलब 1/5 का लॉस, 1/5 का लॉस, इसका मतलब 5 की चीज वो 4 में बेच देता होगा, बट 4 में बेच देता है, बट 480 में बेच देता है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 480 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 रुपीज हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपीज है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा 600 रुपीज हो जाएगा, 5 इंटू 120, 5 इंटू 120 मतलब 600 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, व्हाट शुड ही सेल, फॉर व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट कमाना था, 20% का प्रॉफिट कमाना था, तो वो 5 की चीज कितने में बेच देना चाहिए, 6 यूनिट में बेच देना चाहिए, क्योंकि 5 की चीज 6 में बेच देगा तब 5 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट, एंड 5 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट, 5 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब 5 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 5 की चीज वो 6 में बेच देता होगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गए। अब देखो गाइस 5 की चीज 6 में बेच देता है, बट 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 120 ऐड करोगे 600 में तो क्या मिल जाएगा 720 रुपीज मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर में क्या मिल जाएगा 720 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, ठीक है। तो अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए 4 to 5, ठीक है गाइस। अब पजल्स करते हैं, 3 to 4 आपको पजल्स देता हूँ एवरीडे, इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस देखो गाइस, हमने 10 क्या किए 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के, सॉरी 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के, उसके बाद हमने 5 to 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए गए, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के बाद हम पजल्स करने वाले, उसके बाद इनइक्वालिटी है, उसके बाद सिलोगिज्म है, उसके बाद एक ब्लड रिलेशन का भी सेट करते हैं एवरीडे। अगर 1.5 आवर से भी ज्यादा हम क्लास कंडक्ट करते हैं गाइज, तो प्लीज गाइज इस सेशन को इतना ज्यादा शेयर करना है, एवरीडे आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, 6 PM पर क्लास होता है गाइज, 6 PM पर हम एवरीडे इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, हम इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरीडे। अगर आप ये 365 डेज तक करोगे तो आपके स्पीड में, आपकी इंप्रूवमेंट में काफी, आपके प्रिपरेशन में काफी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो पजल है गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करने, पॉज करना है, सॉल्व करो गाइस। देयर आर 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स है, 6 फ्रेंड्स के कुछ ना कुछ नाम होंगे, हु वेंट फॉर अ शॉपिंग ऑन 6 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे से लेके सैटरडे तक 6 डिफरेंट डेज है, तो मंडे मिल जाएगा, मंडे के नीचे ट्यूसडे मिल जाएगा, ट्यूसडे के नीचे क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे के नीचे वेडनेसडे मिल जाएगा, वेडनेसडे के नीचे क्या मिल जाएगा, वेडनेसडे के नीचे थर्सडे मिल जाएगा, थर्सडे के नीचे क्या मिल जाएगा,
थर्सडे के नीचे मिल जाएगा मुझे फ्राइडे, थर्सडे के नीचे क्या मिल जाएगा गाइस, थर्सडे के नीचे मुझे मिल जाएगा फ्राइडे, एक सेकंड, थर्सडे के नीचे मिल जाएगा मुझे फ्राइडे, फ्राइडे के नीचे क्या मिल जाएगा, फ्राइडे के नीचे सबसे लास्ट में सैटरडे मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है। ठीक है, अब आगे चेक करते गए, सैटरडे को भी मैंने सेपरेट कर लिया है एंड सभी डेज को मैंने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। एक सेकंड गाइस, क्या बोला है यहाँ पर, बोल दिया है नो वन वेंट फॉर द शॉपिंग मोर देन वन डे। ठीक है, टू पीपल वेंट फॉर द शॉपिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू हु वेंट फॉर द शॉपिंग इमीडिएटली बिफोर एक्स। तो वी एंड डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, वी एंड डब्ल्यू के बीच में टू पर्सन, एक्स के इमीडिएटली बिफोर कौन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोले, वी डज नॉट गो फॉर द शॉपिंग ऑन थर्सडे, थर्सडे को वी नहीं जाता तो वी के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला, वाई वेंट फॉर द शॉपिंग बिफोर जेड, जेड के बिफोर में कौन जाता होगा, जेड के बिफोर में वाई जाता होगा। अब आगे क्या बोला है, बट नॉट इमीडिएटली बिफोर जेड, बट इमीडिएटली बिफोर जेड के नहीं जाता होगा। ठीक है, तो इमीडिएटली बिफोर के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, अब आगे बोला है जेड वेंट फॉर द शॉपिंग बिफोर यू, अब जेड कहां पर जाता है, यू के बिफोर में जाता है, तो यू के बिफोर में क्या मिल जाएगा, मुझे जेड मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, वी वेंट फॉर द शॉपिंग बोथ बिफोर यू एंड यू एंड जेड। ठीक है, तो ये जो वी होगा ये दोनों के दोनों जेड के भी एंड यू के भी इमीडिएटली बिफोर जाता है, सॉरी इमीडिएटली बिफोर नहीं, बिफोर जाता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, जेड वेंट बिफोर द शॉपिंग, जेड वेंट फॉर द शॉपिंग ऑन वेडनेसडे, तो जेड अगर वेडनेसडे को जाता है तो जेड के बिफोर वी चाहिए था, तो जेड के बिफोर वी एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर जेड के बिफोर वी एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, दोनों केसेस बनते हैं। अब और क्या बोला था गाइस, देखो जेड के ऊपर मुझे वाई चाहिए, जेड के ऊपर अगर मुझे वाई चाहिए, जेड के ऊपर वाई भी रखना था, तो जेड के ऊपर वाई एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर जेड के ऊपर वाई एक तो यहाँ पर आ सकता है, बट जेड के इमीडिएटली बिफोर वाई आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पे एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अगर यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है तो और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, देखो गाइस क्या बोला था, वी से 2% छोड़ने के बाद डब्ल्यू, वी से 2% छोड़ने के बाद डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू जो होगा एक्स के ऊपर होगा, एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो कौन सा है, वी हो गया, वी हो गया क्या गाइस, वी भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड भी हो गया गाइस। ठीक है, तो कौन सा नाम बाकी है, यू बाकी है, तो 101% का क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी आपको। अब नेक्स्ट पजल सॉल्व करते गाइस, क्या बोला है, 7 पीपल है, 7 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए, वर बोर्न इन द 7 डिफरेंट ईयर, वर बोर्न इन ईयर्स 7 डिफरेंट ईयर है, 1984 से लेके 2009 तक ईयर है। ठीक है, तो सॉल्व करना है गाइस, तब तक मैं आपके ईयर लिख लेता हूँ, 1984, उसके बाद क्या है 87 है, उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद 95 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 96 है, 96 के बाद क्या मिल जाएगा, 96 के बाद 2000 मिल जाएगा, 96 के बाद 2000, 2000 के बाद क्या मिल जाएगा, 2005 मिल जाएगा, 2005 के बाद क्या मिल जाएगा, 2009 मिल जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर लेते गाइस ताकि आपको क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एंड कौन सा बंदा कौन से ईयर में आने वाला है ये भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। 2000 को भी मैंने सेपरेट कर लिया, 2005 को भी सेपरेट कर लिया, एंड 2009 को भी सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, एक सेकंड, 2009 को भी सेपरेट कर लिया। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, कौन सी पॉसिबिलिटी मिनिमम है, सभी चीजें हम डिटेल वे में डिस्कस करने वाले गए। एक सेकंड, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लेता हूँ सभी कंडीशंस। तो क्या बोला गया यहाँ पर, देखो देयर एज इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू 2021, 2021 ईयर के विथ रिस्पेक्ट में, 2021 के ईयर के विथ रिस्पेक्ट में उनकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो गाइज एज कैलकुलेट करते हैं तो 2021 से सबसे नजदीक ईयर कौन सा है, 2009 है। तो 2009 वाला बंदा कितने साल का होगा 2021 में, 2021 में वो बंदा हो जाएगा 11 + 1 मतलब 12 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, अब 12 ईयर मैंने निकाल लिया। अब देखो गाइज 29 से 2009 से 2005 तक जाने के लिए मैंने कितने कम किए, मैंने 4 कम किए। मैंने अगर 4 कम किए तो यहाँ पे 4 ऐड कर दो, 2005 में पैदा होने वाला बंदा 2021 के हिसाब से 16 साल का होगा। 5 से 2000 तक जाने के लिए मैंने कितने कम किए, मैंने 5 कम किए, तो यहाँ पर 5 ऐड कर दो तो 21 मिल जाएगा। फिर कितने कम किए, 4 कम किए तो 4 ऐड कर दो 25 मिल जाएगा। फिर 1 कम कर दिया तो 1 ऐड कर दो। फिर मैंने 7 कम कर दिए, सॉरी 8 कम कर दिए तो 8 ऐड कर दो 34 मिल जाएगा। फिर मैंने 3 कम कर दिए तो 3 ऐड कर दो तो 37 ईयर मिल जाएगा। तो उनकी एज क्या मिल जाएगी मुझे, 37, 34, 26, 25, 21, 16 एंड 12। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर, द सम ऑफ द एज ऑफ y एंड v इज 46। तो y की एज एंड ये जो v है, v की एज क्या मिल जाएगी मुझे 46 मिल जाएगी, y एंड v की एज क्या मिल जाएगी
46 मिल जाएगी। तो इन दोनों में से इन 7-8 एज में से कौन से दो एज के सब मुझे 46 मिल रही है, चेक करना पड़ेगा। तो देखो गाइस 37 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो 46 से बड़ा नंबर हो रहा है, इसका मतलब 37 हो सकता है क्या? 37 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब 34 में मैं क्या ऐड करूंगा? 34 में 12 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 46 मिल रहा है। तो 34 एंड 12 हो सकता है, 34 एंड क्या हो सकता है? 34 एंड 12 हो सकता है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर? अब आगे बोला है y इज एल्डर टू v, तो y क्या हो जाएगा? y एल्डर हो जाएगा। y एल्डर किससे हो जाएगा? v से हो जाएगा। तो एक पर्सन की एज y हो जाएगी y एंड 12 एज किसकी हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है। यही यहाँ पे अप्लीकेबल होते हुए दिख रहा है। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या बोला है? 3 पर्सन आर बोर्न बिटवीन h एंड v, तो h एंड v के बीच में 3 पर्सन है, तो h से 3 पर v से 3 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? v से 3 पर्सन छोड़ने के बाद h मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर? Z इज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर H, H के इमीडिएटली आफ्टर कौन बोर्न होता होगा? H के इमीडिएटली आफ्टर Z बोर्न होता होगा। W बोर्न इमीडिएटली बिफोर G, G के इमीडिएटली बिफोर W है, तो G के इमीडिएटली बिफोर मुझे क्या मिल जाएगा? G के इमीडिएटली बिफोर W मिल जाएगा। तो G के इमीडिएटली बिफोर W एंड 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट थे, तो 101% यही पे आने वाला था। द एज ऑफ G इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, बट G की एज तो क्या आ चुकी है यहाँ पर? G की एज तो 16 आ चुके हैं, एंड 16 एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, एंड जी की एज तो 16 नहीं हो सकती, ये क्या 4 का स्क्वायर है, तो जी की एज 16 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ चुकी है? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है, ठीक है। तो y एंड v को मैंने गलत जगह पे रख दिया है, और कोई एज होगी जो कि 46 के सम के बराबर है, ठीक है। तो 26 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 22 ऐड करना पड़ेगा, बट 22 अवेलेबल नहीं है। 25 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 25 में मुझे 21 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। बट y क्या था? बड़ा था v से, तो ऊपर y आ जाएगा, नीचे v आ जाएगा। v से 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? h मिल जाएगा। h के इमीडिएट नीचे z चाहिए था, एंड g एंड w रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, g एंड w मिल जाएगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो नाम कौन सा है गाइस? एक h हो गया, w हो गया, z हो गया, ठीक है। z के बाद क्या हो चाहिए? g हो गया, y हो गया, y नहीं हुआ गाइस तो 100 एंड y भी हो गया, v हो गया, x बाकी है गाइस तो 101% क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पजल करते गाइस, नेक्स्ट पजल आज के 3rd नंबर की पजल करते। क्या बोले गाइस यहाँ पर? देखो 6 बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस आर प्लेस अबव वन अबव अनदर इन अ रैक, the lowermost rack is number as 1 and the topmost and the above is number as 2 and till the topmost box is number as 6, ठीक है। तो 1 2 3 3 के बाद 4 4 के बाद क्या मिल जाएगा? 5 5 के बाद क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 बॉक्सेस से सेपरेट कर लेते गए ताकि आपको कंडीशन लिखने के लिए भी जगह मिल जाए, एंड वैल्यूज पुट करने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कौन सा बंदा कौन से रैक में आने वाला है, ठीक है, कौन से बॉक्स में आने वाला है। अब आगे पढ़ते गए, आगे कंडीशन लिखने के लिए मैंने जगह बना लेता हूँ। सबसे पहले तो फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम रूल, फिंगर रूल, सभी रूल लगाने के बाद कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लीकेबल होगी उसे ट्राई करेंगे। तो क्या बोलेगी यहाँ पर? देखो 6 बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस रैक में पुट किए जाएंगे। लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर एज 1, ठीक है। आगे क्या बोला? ईच बॉक्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स, एवरी बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स है। बॉक्स पी इज प्लेस इमीडिएटली अबव द बॉक्स आर, आर के इमीडिएटली अबव कौन रखा जाता होगा? आर के इमीडिएटली अबव बॉक्स पी रखा जाता होगा, ठीक है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्सेस हैविंग 175 एंड 165, ठीक है। तो 175 एंड 165 के बीच में एक ही बॉक्स होगा, तो 165 के बीच में एक ही बॉक्स। बॉक्स यू हैज 210 बॉल, तो यू के पास कितने बॉल्स है? यू के पास 210 बॉल्स है, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? बॉक्स एल इज प्लेस अबव द बॉक्स एम, एम के अबव में कौन रखा जाता होगा? एम के अबव में एल रखा जाता होगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला? नाइदर ऑफ द बॉक्सेस इज प्लेस इन द टॉप मोस्ट रैक, तो एम के ऊपर एल है, बट ये जो एल है ये 6th में नहीं आएगा, टॉप बॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? अब आगे बोला है बॉक्स विच हैज 119 बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज 190 बॉल्स, तो 190 के इमीडिएटली अबव में 190 के इमीडिएटली अबव में क्या मिल जाएगा? 119 बॉल्स वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड 180 बॉल, तो आर एंड 180 के बीच में कितने बॉल्स है? कितने बॉक्सेस है? आर एंड 180 के बीच में, आर एंड 180 के बीच में 3 बॉक्सेस है। अब आगे क्या बोला है? बॉक्स विच हैज 175 बॉल्स इज प्लेस इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज 180 बॉल्स, तो 175 वाला जो होगा, 175 वाला जो होगा वो 180 वाले के इमीडिएटली अबव में रखा जाता होगा, 180 वाले के
इमीडिएटली अबव में रखा जाता होगा, ठीक है। तो 180 वाले की इमीडिएटली अबव में बना लेते, ऊपर एरो दे देते हैं, साइड में एरो दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स विच हैज 190 एंड के। तो 190 एंड के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो 190 से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही मैंने मर्ज कर ली है कंडीशन। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या गिवन है, कौन सी कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। अब देखो गाइस, ये कंडीशन तो मुझे सुटेबल लग रही है कि आर के ऊपर मुझे क्या चाहिए, पी चाहिए। तो आर एंड पी कहाँ कहाँ रख सकता हूँ मैं, अब टॉप से मैं स्टार्ट करूंगा। आर को मैं टॉप से रखूंगा क्या, आर को टॉप से नहीं रख सकता क्योंकि आर के ऊपर मुझे पी चाहिए। तो आर कहाँ कहाँ आ सकता है, आर एक तो फिफ्थ पे आ सकता है, एक तो फोर्थ पे आ सकता है, एक तो थर्ड पे आ सकता है, एक तो सेकंड पे आ सकता है, या फिर एक तो फर्स्ट पे आ सकता है, ठीक है। तो एक एक पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। अगर मैं आर को ऊपर से ट्राई करूंगा या फिर नीचे से ट्राई करके देख लेते हैं, आपके हिसाब से आर को अगर मैं नीचे से ट्राई करूंगा तो आर के जस्ट इमीडिएट ऊपर पी मिल जाएगा, आर के जस्ट इमीडिएट ऊपर क्या मिल जाएगा, पी। एंड आर से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। बट 180 डिग्री, सॉरी, आर से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 180। 180 के ऊपर क्या है, 175 है इस कंडीशन के हिसाब से। एंड 175 से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 165 मिल जाएगा। एंड देखो गाइज, यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, यू 210 रखने के लिए। एंड यू 210 भी मैंने अप्लीकेबल कर दिया। अब 190 एंड 119 है, 190 मिल जाएगा एंड 119 मिल जाएगा, एक ही जगह बाकी दिख रही है 190 एंड 119 के लिए। 190 से 2% छोड़ने के बाद के। एंड एम के ऊपर मुझे क्या चाहिए था, एम के ऊपर एल चाहिए था, बट एल रखने के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ चुकी है, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ चुकी है, आर को यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकता मैं। आर के लिए क्या मिल जाएगा, आर के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। आर के लिए क्या मिल जाएगा गाइस, आर के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब आर को अगर मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो आर से 180 यहाँ पर मिल जाएगा, 180 के ऊपर जगह नहीं है। आर को यहाँ पे ट्राई किया तो 3% छोड़ने के बाद 180 रखने के लिए जगह नहीं है। आर को मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो नीचे भी 3% छोड़ने के बाद 180 रखने के लिए जगह नहीं है। तो इन तीनों जगह पे आर के लिए क्या मिल जाएगा, इन तीनों जगह पे आर के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन। तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है आपको, तो 101% आर कहाँ पर मिल जाएगा, 101% आर मुझे मिल जाएगा फिफ्थ नंबर के पोजीशन पे, आर के ऊपर पी मिल जाएगा। आर से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद 180 डिग्री मिल जाएगा। 180 डिग्री के ऊपर 175 डिग्री है, 175 से 1% छोड़ने के बाद 165 मिल जाएगा। ये टोटल कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, ये कंडीशन भी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। अब यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, यू 210 रखने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 प्लेसेस वैकेंट थे, तो यू 210 वाली भी कंडीशन हो चुके हैं। 190 के ऊपर क्या चाहिए था, 119 चाहिए था, तो 190 के ऊपर क्या मिल जाएगा, 119 मिल जाएगा। अब 190 से 2% छोड़ने के बाद के चाहिए था, एंड एम के ऊपर क्या चाहिए था, एम के ऊपर एल चाहिए था, तो एम के ऊपर क्या मिल जाएगा, एम के ऊपर एल मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 3 पजल्स हमने कंप्लीट कर लिए गाइस। देखो गाइस, आपको 1.5 ओवर में आपके 3 पजल्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। 1.5 ओवर में 3 पजल्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। 3 पजल्स के साथ साथ आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज गाइस, और आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग है, और इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस बाकी है, सिलोगिज्म के भी क्वेश्चंस बाकी है। तो प्लीज गाइस, अगर आपको 1.5 ओवर में एवरीडे, आप दिन भर भी नहीं पढ़ोगे, 1.5 ओवर का क्लास भी कंडक्ट करोगे, तो एक ही क्लास में आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डी से मुझे एफ के घर पे जाना है, तो डी कहाँ पर दिख रहा है मुझे, डी दिख रहा है यहाँ पर, एंड एफ कहाँ पर दिख रहा है मुझे, एफ दिख रहा है यहाँ पर। तो डी से मैं एस के घर पे जा सकता हूँ, एस से वाई के घर पे जा सकता हूँ, एंड वाई से मैं एफ के घर पे जा सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। अब ए से मुझे एस के घर पे जाना है, ए से अगर मुझे एस के घर पे जाना है तो ए कहाँ पर दिख रहा है मुझे, ए दिख रहा है यहाँ पर, एंड एस कहाँ पर दिख रहा है, एस दिख रहा है यहाँ पर। एस के घर पे जा सकता हूँ क्या, गेट ही क्लोज है, वाई से घर से एस के घर पे जा ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कंडीशन गलत आ जाएगी। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो मिल जाएगा, ठीक है। पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है गाइस। क्या बोला है यहाँ पर, बोल दिया है ओ एंड यू कंबाइन करेंगे, तो यू से मुझे ओ के घर पे जाना है, ठीक है। यू से मुझे ओ के घर पे जाना है, तो यू से अगर मैं ओ के घर पे जाने की कोशिश करूंगा तो यू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एंड ओ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। यू से के घर पे जा सकता हूँ, के से जी के घर पे जा सकता हूँ, जी से ओ के घर पे जा सकता हूँ। तो यू से ओ के घर पे तो चला गया, एंड एवरी गेट पे इज इक्वल टू ने साथ दिया था। इसका मतलब अगर एक कंक्लूजन करेक्ट आता है, अगर एक कंबाइंड कंक्लूजन करेक्ट आता है, एलिमेंट सेम होने के बाद मैंने इस कंक्लूजन को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। एलिमेंट सेम होने के बाद अगर इस कंक्लूजन को मैंने कंबाइन कर लिया, तो कंबाइन कंक्लूजन अगर करेक्ट आता है तो ये केस किसकी बनेगी, आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो की केस बनेगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्यू से पी के घर पे जाना है। क्यू से अगर मैं पी के घर पे जाने की कोशिश करूंगा तो जा ही नहीं सकता, गेट ही क्लोज है। अब एस से मुझे पी के घर पे जाना है, तो एस से मैं सी के घर पे चला गया, सी से मैं आर के घर पे चला गया, एंड आर से मैं पी के घर पे चला गया, एंड एवरी गेट पे आपको इज इक्वल टू ने साथ दिया था। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एस से मुझे वाई के घर पे जाना है। एस से अगर मुझे वाई के घर पे जाना है तो एस कहाँ पे दिख रहा है, एस से मैं क्यू के घर पे जा सकता हूँ, क्यू से मैं ए के घर पे जा सकता हूँ, एंड ए से मैं वाई के घर पे जा सकता हूँ, क्या नहीं जा सकता। गेट ही क्या हो चुका है, गेट ही क्लोज हो चुका है। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 1 गलत आ जाएगा। कंक्लूजन नंबर 2 ट्राई करते हैं। आर से मुझे क्यू के घर पे जाना है, आर से अगर मुझे क्यू के घर पे जाना है तो आर कहाँ पर दिख रहा है मुझे, आर से मैं ए के घर पे जा सकता हूँ, ए से मैं क्यू के घर पे जा सकता हूँ, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे पी से डी के घर पे जाना है, तो पी से मैं बी के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। अब बी कोई अदर बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है, तो बी से मैं सी के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। सी से मैं डी के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। एंड एवरी गेट पे इज इक्वल टू ने साथ दिया था। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन 101% करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर, सी से मुझे एम के घर पे जाना है। सी से अगर मुझे एम के घर पे जाना है तो सी कहाँ पर दिख रहा है, सी से मैं डी के घर पे जा सकता हूँ, डी कोई अदर बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है, डी से मैं एफ के घर पे जा सकता हूँ, एफ भी कोई अदर बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है आपको, एफ से मैं एल के घर पे जा सकता हूँ, एल भी कोई अदर बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है, तो इस चीज से काम नहीं चलेगा। इस चीज से ट्राई करेंगे। सी से मैं बी के घर पे जा सकता हूँ, बी भी कोई अदर बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है, बी से मैं पी के घर पे जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, गेट ही क्लोज हो चुका है। इसका मतलब ये कंक्लूजन मुझे क्या मिल जाएगा, ये कंक्लूजन भी मुझे गलत मिल जाएगा, एंड आंसर में क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अब सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला है, नो टॉफी इज कॉफी, कोई भी टॉफी क्या नहीं है, कोई भी टॉफी कॉफी नहीं है, तो टॉफी एंड कॉफी के बीच में क्रॉस का साइन बना लेते हैं। नो स्वीट इज टॉफी, तो कोई भी स्वीट क्या नहीं है, कोई भी स्वीट टॉफी नहीं है, तो स्वीट एंड टॉफी के बीच में क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब गाइस कंक्लूजन रीड करते हैं, नो कॉफी इज स्वीट, कोई भी कॉफी स्वीट नहीं है, तो कॉफी एंड स्वीट के बीच में कोई क्रॉस का साइन है क्या, कॉफी इतने पार्ट में नहीं जा सकता, बट इतना पार्ट छोड़ के कॉफी कहीं पे भी जा सकते हैं, सारे के सारे कॉफी स्वीट के अंदर भी जा सकते हैं, एंड सम कॉफी भी क्या हो सकते हैं, सम कॉफी भी स्वीट हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि कोई भी कॉफी क्या नहीं है, स्वीट नहीं है, एंड मैंने प्रूव कर दिया कि कॉफी स्वीट हो सकते हैं, तो ये कंक्लूजन गलत। ऑल स्वीट आर कॉफी, सारे के सारे स्वीट कॉफी के अंदर दिख रहे क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहे, तो ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। तो आंसर में क्या मिल जाएगा गाइज, नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो, नाइदर नॉर की केस लगेगी, क्योंकि गाइज कॉफी एंड कॉफी स्वीट एंड स्वीट सेम दिख रहे हैं, बट कोई भी एक कंक्लूजन में आपको सम चाहिए था, आइदर और नहीं होगा। ठीक है, नाइदर नॉर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑल मेडल्स आर अवार्ड, सारे के सारे मेडल्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मेडल्स अवार्ड हो जाएंगे। ऑल रिवॉर्ड आर मेडल, सारे के सारे रिवॉर्ड क्या हो जाएंगे, मेडल हो जाएंगे। तो एक सेकंड, सारे के सारे जो रिवॉर्ड है, सारे के सारे रिवॉर्ड है मेडल के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर कंक्लूजन में, ऑल आर अवार्ड, सारे के सारे आर, ये जो सारे के सारे आर है अवार्ड के अंदर दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ऑल ए आर मेडल, सारे के सारे ए मेडल दिख रहे क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहे, ये जो बाकी के रिमेनिंग ए दिख रहे हैं ये मेडल दिख रहे हैं क्या, बाकी के रिमेनिंग ए मेडल दिख रहे क्या, नहीं दिख रहे, सिर्फ ये जो थोड़े ए है, ये जो थोड़े ए है जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है उतने ही मेडल है, बाकी के तो मेडल नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आंसर में क्या आंसर मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ट्री आर प्लांट, तो सम ट्री प्लांट दिख रहे क्या आपको, सम ट्री प्लांट बिल्कुल दिख रहे। ऑल बुशेस आर प्लांट, सारे के सारे जो बुशेस है वो प्लांट के सर्कल के अंदर आ जाएंगे, तो सारे के सारे बुशेस को प्लांट के सर्कल के अंदर बना लेते हैं, एटलीस्ट का कुछ भी मीनिंग नहीं रहता। सम ट्री आर बुशेस, सम ट्री बुशेस दिख रहे क्या, ट्री एंड बुशेस के सर्कल तो टच भी नहीं कर रहे, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। सम ट्री आर डेफिनेटली नॉट बुशेस, सम ट्री बुशेस नहीं है। आपको इनके बीच में क्रॉस का साइन दिया था क्या वेन डायग्राम में, बिल्कुल नहीं दिया था। अगर इनके बीच में वेन डायग्राम में क्रॉस का साइन नहीं है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ट्री बुशेस नहीं हो सकता। इसका मतलब ट्री का सर्कल अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो सम ट्री क्या हो जाएंगे, सम ट्री बुशेस हो जाएंगे, एंड मैंने प्रूव कर दिया कि सम ट्री बुशेस हो सकते हैं, एंड ये बोल रहा है कि सम ट्री आर नॉट बुशेस, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, नाइदर नॉर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि एलिमेंट सेम है, ट्री ट्री एंड बुशेस बुशेस, कोई भी एक कंक्लूजन में सम है, कोई भी एक कंक्लूजन में नॉट है, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत आ चुके हैं, तो आइदर और नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये जो सम है एंड ये जो सम नॉट की पेयर है
ये कभी भी आइदर और नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही नहीं होती है। ये दोनों पेयर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, पूरक पेयर नहीं होती है। इसका मतलब कभी भी सम एंड सम नॉट की पेयर आइदर और नहीं होती है, वो नाइदर नॉर होती है। या फिर वन फॉलो हो सकती है, या फिर ओनली टू फॉलो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बोथ फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे चेक करते गए, स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल बॉटल आर ग्लासेस, सारे के सारे बॉटल क्या हो जाएंगे, ये जो सारे के सारे बॉटल है ये ग्लासेस के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर, नो कप इज ग्लास, कोई भी कप क्या नहीं है, कोई भी कप ग्लास नहीं है। तो कप एंड ग्लास के बीच में क्रॉस का साइन। नो बॉटल इज कप, कोई भी बॉटल कप नहीं, 101% करेक्ट है, क्योंकि ये जो बॉटल है, ये बॉटल कहां पर आता है, बॉटल जी के अंदर आता है। अगर ये बॉटल जी के अंदर आता है एंड जी के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। जी, ये जो जी है सी को टच नहीं कर सकता, तो जी के अंदर जो बी है क्या वो टच कर सकता है, क्या बिल्कुल टच नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है कि कोई भी बोतल कप नहीं है। अब एटलीस्ट का कुछ भी मीनिंग नहीं रहता। सम ग्लासेस आर बॉटल, सम ग्लासेस आपको बॉटल दिख रहे, क्या बिल्कुल दिख रहे कि ये जो पूरे के पूरे ग्लासेस है, ये जो पूरे के पूरे ग्लासेस का सर्कल दिख रहा है आपको, ये जो पूरे के पूरे ग्लासेस है, इनमें से ये जो थोड़े ग्लासेस है, इनमें से ये जो थोड़े ग्लासेस है जो कि मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किए, ये थोड़े ग्लासेस क्या है, पूरे के पूरे ग्लासेस में से थोड़े ग्लासेस क्या दिख रहा है आपको, बॉटल दिख रहा है। अगर ये थोड़े ग्लासेस बॉटल दिख रहा है, तो यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है कि सम ग्लासेस आर बॉटल, तो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन नंबर 1, बोथ कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया गाइज, आज का सेशन सभी को समझ में आ गया। एक सेकंड, और कोई क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ। और अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट गाइज हम एवरीडे और एक ब्लड रिलेशन भी ऐड करते हैं। ब्लड रिलेशन के बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी हम ऐड करने की कोशिश करते हैं अल्टरनेट डेट्स के ऊपर। तो प्लीज गाइज इस सेशन को इतना ज्यादा शेयर करना है। अगर आपको लॉग इन करना है, अगर आपको ये कोर्स बाय करना है, तो studyWise26 के ऊपर आपको आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज टाइप करना है। सभी चीजें स्मॉल है, आपको मैसेज टाइप करना है। आपको जूम ऐप का क्लासेस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है प्राइवेट, उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के ऊपर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाते जाऊंगा। तो प्लीज गाइज, प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा एनरोल करना है। प्लीज गाइज एक बार सोच के देखिए, 50 रुपीज यहाँ से वहां चले जाते हैं, सिर्फ 49 रुपीज फीस है। 50 रुपीज यहाँ से वहां चले जाते हैं, बट इतने अच्छे क्वालिटी के क्लासेस अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको इस कोर्स को बाय करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।